एक समय की बात है। एक बड़े सम्राट के राज्य में खुशहाली थी। उसका नाम राजा विक्रमजीत था। उनकी रानी का नाम रानी मोहिनी था। दिन रात वह लोगों की खुशियों की चिंता करते थे। राजा रानी का एक ही सपना था, उनके पुत्र या पुत्री का जन्म होना। वे ईश्वर से इसकी प्रार्थना करते रहते थे। अंत में उनकी प्रार्थना सुनी गई और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वे उत्साहित हो गए और अपने पुत्र को वीरजय नाम दिया। राजा विक्रमजीत और रानी मोहिनी ने वीरजय को सभी अच्छी शिक्षा दी ताकि वह एक बुद्धिमान और साहसी सम्राट बन सके। वीरजय बड़ा होकर भी उत्साहित, संजीवनी और सहयोगी बने। वह अपने पिता की मदद करते और अपनी मां के प्रेम का आनंद लेते। एक दिन वीरजय ने जंगल में एक रोमांचक यात्रा का आयोजन किया। उसके साथ उसके दोस्त और उनके शिक्षक भी थे। यात्रा के दौरान वीरजय अपने दोस्तों के साथ खेलता, खाता और एक अद्भुत अनुभव का आनंद लेता। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को पलट दिया। वीरजय गुम हो गए। उनके दोस्त और शिक्षक उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिला। वे एक अजनबी और अजीब जगह पहुंच गए थे, गुमशुदा महल। वीरजय के दोस्तों और शिक्षकों को बहुत चिंता हो गई। वे गुमशुदा राजकुमार को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे जंगल में खो गए थे और उनको बिना मार्गदर्शन के यहां तक आना था। अंत में उन्होंने एक विशाल और भव्य महल को पहचाना जिसका वे कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। महल के अंदर उन्हें एक गंभीर और उत्साह ने भरा हुआ आया। वीरजय ने अपनी कहानी सुनाई। मैं राजकुमार वीरजय हूं। मुझे यहां आने का कोई ज्ञात कारण नहीं है। हम गुम हो गए थे और यहां पहुंच गए। क्या आप हमें अपने घर में रात बिताने की अनुमति देंगे? वृद्ध ने देखा कि वीरजय और उसके दोस्तों को मदद की जरूरत है। उसने कहा, मैं इस महल का राजकुमार हूं, लेकिन किसी ने मुझे एक चुड़ैल के रूप में बदल दिया है। कृपया मेरी मदद करो और मुझे मेरी सच्ची पहचान लौटाओ। वीरजय ने विश्वास किया और उसकी मदद की। उसने उसे सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए एक कठिन परीक्षा दी और अंत में उसे सच्चे राजकुमार के रूप में पहचाना। जैसे ही वीरजय ने उसे पहचान लिया, महल के अंदर की अंधेरे की जगह जगमगाहट और खुशी से भर गई। राजकुमार की अब प्रकाश का महल वापस आ गया। राजकुमार वीरजय और उसके दोस्तों ने महल से बाहर निकलने का निर्णय किया। वे उस अजनबी और अजीब जगह से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। उन्होंने विशाल दरवाजे से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ा। समय बीतता गया और राजकुमार वीरजय बड़ा हो गया। वह अपने पिता की सेवा में लग गया और अपने राज्य को सशक्त और सुरक्षित बनाने का कार्य किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना चाहिए। वीरजय ने उस वृद्ध की मदद की और उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया। इससे हमें यह समझ में आता है कि सही और ईमानदारी से काम करने से हमें हमेशा सफलता मिलती है। समाप्ति। कृपया इस कहानी का आनंद लें और इससे शिक्षा लें। धन्यवाद।